हेलो बच्चों, आज हम लोग पिछले पीरियड पे जो लेंस के बारे में बताए थे, उत्तल लेंस के कितने प्रतिबिंब कैसे कैसे किन स्थानों पर रखने पर बनते हैं, उसके आगे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी हमारे कुछ उसके पॉइंट बचे थे। पहला पॉइंट है, जब वस्तु C1 और F1 के मध्य रखी जाए, मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखी जाए, तो उस पर से जो प्रकाश की किरण आएगी वो कहाँ पे जा करके काटेगी एक दूसरे को? C2 से बहुत दूर, C2 से बहुत दूर। इसका मतलब है जो प्रतिबिंब बनेगा वह C2 से दूर बनेगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु की आकार से बड़ी होगी, काफी बड़ी होगी। और कैसा बनेगा? प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक होगी और उल्टा बनेगी। वास्तविक होगी और उल्टा बनेगी। ये तो हो गया जब हमारा वस्तु C1 और F1 के मध्य रखा गया है। अब दूसरा पॉइंट कहता है, यदि हम वस्तु को F1 पर रख दें, तो इस तरह से प्रकाश की किरणें लेंस पर पड़ने के बाद क्या होगी? F2 से गुजर जाएंगी और एक प्रकाशिक केंद्र से जाएगी। अब ये दोनों सीधे पैरेलल चली जाएंगी, ये कहीं काटेंगी तो वो अनंत स्थान पर काटेंगी। ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब क्या होगा? अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। आकार क्या होगा प्रतिबिंब का? वस्तु के आकार से कई गुना बड़ा बनेगा। ठीक, जब अनंत बनेगा हम देख ही नहीं पाएंगे तो बड़ा तो होगा ही होगा। और कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट, जब वस्तु F1 और O के मध्य हो, F1 मीन्स फोकस और O प्रकाशिक केंद्र के मध्य में रखा हो, तब देखिए दो प्रकाश की किरणें हमने गुजारा, एक तो F2 से गुजर जाता है, एक प्रकाशिक केंद्र से गुजर जाता है। ये इधर पता नहीं कहाँ काटेंगे, तो हमने क्या किया, उसे पीछे की तरफ अगर मिलाया तो पीछे की तरफ देखा क्या कि वो कहीं काट रहे हैं। वो जो काट रहे हैं C1 के बाद काट रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि प्रतिबिंब जो बनेगा वह C1 से पीछे बनेगा और आकार जो होगा वह वस्तु के आकार से बड़ा होगा। और वह प्रतिबिंब जो बनेगा वह कैसा होगा? आभासी और सीधा होगा। जब हम इसे अपने से मिलाते हैं तब जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी माना जाता है, तो आभासी व सीधा बनेगा। ठीक बच्चों, अब इसके बाद आता है हम लोग का अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल लेंस के बारे में हमने आप लोगों को बताया है कि ये बीच में पतले होते हैं और किनारों पर मोटे होते हैं। अवतल लेंस हमने बनाया और एक समांतर प्रकाश की किरण जब इस पे आपतित किया तो देखा क्या कि एक प्रकाश की किरण सीधे इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर निकल गई। दूसरी प्रकाश की किरण जब हमने प्रकाशिक केंद्र से गुजारा तो वह भी निकल गई, कहीं काट ही नहीं रही है। और जब हमने डॉट लाइन खींचा तो वह भी देखा एक दूसरे कहीं नहीं काट रही है। तो इस तरह से अवतल लेंस पर प्रतिबिंब के निर्माण की जो हमारी दो पॉइंट्स बनेंगे उसे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज हमारा उत्तल लेंस का संपूर्ण क्रिया समाप्त हो जाता है। अवतल का एक प्रारंभ भी मैंने किया थोड़ा समझाने की अगर प्रकाश किरणें आएंगी तो कहाँ से टकराएंगी, कहाँ जाएंगी, ये मैंने बताया आपको। बच्चों इसे आप लोग देखते नहीं हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। आप अगर नहीं देखेंगे तो नुकसान आप ही का है, बाकी तो हम पढ़ाई जाएंगे। धन्यवाद।